हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने ग्रुप 15 की स्टडी स्टार्ट की थी और इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ओवर करा दी थी। ओके, तो आज हम लोग नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? तो एक्चुअली में नाइट्रिक एसिड मेटल्स, नॉन मेटल्स या मैं बोलूँ कि नोबल मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है और क्या कंपाउंड फॉर्म करता है, वो सब हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके साथ वो किस तरह से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करेगा, या हाइड्रोजन से नीचे जो जा रहे हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव है उनके साथ नाइट्रिक एसिड किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करेगा, वो सब आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, इसके बाद कुछ नाइट्रेट सॉल्ट्स होते हैं, तो उसमें आप लोगों को लैब में टेस्ट करने का आता है कि भाई इस सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाहूँगी कि बोर्ड में भी पूछ लिया आता है, ब्राउन रिंग टेस्ट, वो भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। It behave as strong oxidizing agent। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले कि वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली जो अपने आयन्स है उसमें डिसोसिएट हो जाता है, बहुत ही इजीली ये H+ को लूज़ कर देता है बहुत ही जल्दी। और जो भी एसिड बहुत ही इजीली, बहुत ही फास्टली अपने H+ को लूज़ करे उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड समझते हैं। ओके, तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर देखो H+ और NO3 नाइट्रेट आयन बन जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर H+ और OH नेगेटिव, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअली में OH नेगेटिव जो है वो कभी भी इस तरह से कोई भी जो आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होते हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो अपने चार्ज को रिमूव करना चाहते हैं। तो चार्ज को रिमूव करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि H+, OH और ये वाला H, ये तीन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोनियम आयन, और आपका NO2 जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि किस तरह से ये डिसोसिएट होता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि ये तुरंत ही क्या करता है? H+ को लूज़ करता है। इसके अलावा इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब है ये किसी भी मेटल को इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिफरेंट कंसंट्रेशन में किस तरह से उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ओके, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं मेटल के साथ इसकी रिएक्शन आप लोग को बता देती हूँ। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो डिसोसिएट हुआ है NO3, तो यहाँ मैंने बाय मिस्टेक NO2 कर दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ओके, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो हाइड्रोजन से अबव ये फॉर्म करेगा साइड प्रोडक्ट एंड नेशेंट हाइड्रोजन, और इसके अबव में जा रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है ये? साइड प्रोडक्ट नेशेंट हाइड्रोजन,
और अगर हम लोग हाइड्रोजन से बिलो जा रहे हैं तो बिलो टू हाइड्रोजन तो फॉर्म करेगा ये साइड प्रोडक्ट एंड नेशेंट ऑक्सीजन। चलिए यहाँ देखते हैं। डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड फॉर्म डिफरेंट साइड प्रोडक्ट। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ ही अगर ये रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड तो फॉर्मेशन होगी साइड प्रोडक्ट एंड नेशेंट हाइड्रोजन की। और इसके बाद अगर हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम तो ये फॉर्म कर रहा है नाइट्रिक एसिड इन मेटल के साथ साइड प्रोडक्ट एंड नेशेंट ऑक्सीजन। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट कि ऊपर में नेशेंट हाइड्रोजन दे रहा है और नीचे जाने पे नेशेंट ऑक्सीजन। ओके, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग रिएक्शंस देखते हैं इसकी। 4Zn + 10HNO3 ये यहाँ से ये कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4ZnNO3 और अब बच गया है क्या हम लोग के पास N2O एंड H2। तो N2O 1 मोल है और H2O 5 मोल। तो चलिए यहाँ देखते हैं मेटल अबव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल हैं जैसे जिंक के साथ डिफरेंट कंसंट्रेशन में ये डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो फर्स्टली देखिए कि जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट सॉल्ट बनाएगा और जो हाइड्रोजन है नेशेंट हाइड्रोजन है वो हम लोगों को मिल रही है 2 मोल्स। इसके बाद यही 2 मोल्स जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा इस नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर देखो ये नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो गया है, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गई है और हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है अमोनिया। क्लियर। और इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करिए। बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन यहाँ आ रहे हैं हमारे बैलेंसिंग में उतने ही हमको यहाँ करने। तो मैंने 4 से पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाएगा तो ये HH हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये जो अमोनिया है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म कर लेगी। ओके, अब इसको रिएक्शन को हम पूरा टोटल ऐड कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो जिंक हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रिक एसिड हमारा कितना हो रहा है तो 4 2 जा 8 यहाँ पर है और इसके बाद 9 एंड 10 तो 10 HNO3 है इधर हम लोगों का। इसके बाद अमोनिया से अमोनिया जो है वो कैंसिल हो गया है। अब आगे देखिए यहाँ पर तो 4 मोल जिंक नाइट्रेट ओके और 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट एंड 1 मोल क्या है H2। तो ये रिएक्शन हम लोग की बैलेंस होगी। तो इस तरह से जो जिंक मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जिंक नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट। जब कंसंट्रेशन कैसी है 1 मोल नाइट्रिक एसिड 8 मोल किससे रिएक्ट कर रहा है नेशेंट हाइड्रोजन से। तब अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि फिर से एक बार जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक नाइट्रेट बना रहा है और इस बार जो है कंसंट्रेशन थोड़ी सी चेंज हुई। यहाँ पे 2 मोल नाइट्रिक एसिड हम लोगों ने लिया है जबकि जो हाइड्रोजन है नेशेंट हाइड्रोजन वो 8 मोल ही है। तब जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो है हमारा N2O और साथ में वाटर। ओके, इसके बाद मतलब ये भी यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है HNO3 किस में चेंज हो गया N2O में। नाउ अब रिएक्शन को ऐड कर देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जिंक हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 10 HNO3 H से H कैंसिल हो गया। इसके बाद 4 मोल्स जिंक नाइट्रेट आ जाएगा N2O 1 मोल है और 5 मोल H2O। ये है रिएक्शन डिफरेंट कंसंट्रेशन में जिंक और नाइट्रिक एसिड की। तो इसको करिए। इसके बाद मैं एक और रिएक्शन जिंक की बता देती हूँ डिफरेंट कंसंट्रेशन में। चलिए इसको मैं जिंक 4 मोल HNO3 और इसके बाद जिंक नाइट्रेट ZnNO3। इसके बाद NO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल्स NO2 और वाटर का भी हो जाएगा 2 मोल्स वाटर।
तो ये हो गई मेटल अबव हाइड्रोजन, मतलब जिंक के साथ डिफरेंट कंसंट्रेशन में नाइट्रिक एसिड किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। जैसे अभी हम लोग इस वाले केस में देखें कि जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या फॉर्म करता है, जिंक नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करता है, और ये आ गया हमारा नेशेंट हाइड्रोजन। और ये नेशेंट हाइड्रोजन का अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो 1 मोल नाइट्रिक एसिड और 3 मोल नेशेंट हाइड्रोजन रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने H हो गए, 3 2 जा 6, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रिएक्शन को। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे एक्चुअली में 3 मोल लिया है, तो हम यहाँ पे पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्शन को बैलेंस करके अब ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 मोल हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया जिंक को। और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर किससे हुआ है, 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, और 2 से करेंगे तो यहाँ पर 8 मोल, सॉरी यहाँ मैंने 10 कर दिया था, 8 मोल हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 से हुआ है तो 3 मोल्स जिंक नाइट्रेट के बन रहे हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड वाटर का हो जाएगा 2 2 जा 4 मोल वाटर। ठीक है, इसके बाद एक और डिफरेंट कंसंट्रेशन में हम लेते हैं, तो जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ पता है हम लोगों को नाइट्रिक कंपाउंड बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। और जो नेशेंट हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे 1 मोल नाइट्रिक एसिड 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2H निकले हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो H से H कैंसिल, जैसे यहाँ पर भी H से H कैंसिल हो जाता है। अब इसको ऐड कर देंगे तो सिंपली जिंक नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा, 2 ये है और 2 तो 4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज जिंक नाइट्रेट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वाइस NO2, एंड वाटर हो जाएगा 2 मोल वाटर। तो ये हो गई हमारी कि अगर हाइड्रोजन से जो अबव मेटल हैं जिंक है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे नाइट्रिक एसिड के साथ किस तरह से ये डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल्स आते हैं वो किस तरह से ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ डिफरेंट कंसंट्रेशन में किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेंगे। एक पहली बात तो आप लोग को याद रखना है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल थे वो सारे के सारे नेशेंट हाइड्रोजन दे रहे थे, लेकिन जो उससे नीचे आएंगे कॉपर वगैरह जो भी रहेगा, जो उससे नीचे आ रहे हैं, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, दे ऑल आर गिव नेशेंट ऑक्सीजन, वो नेशेंट हाइड्रोजन नहीं देंगे। ओके, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। चलिए, नोट कर लिया, ये यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस HNO3, यहाँ पर कितने जा रहे हैं, 4 2 जा 8 और 2 10, तो यहाँ हम लोग लिख लें 10 HNO3। और कॉपर कितना है, तो कॉपर है 4 मोल कॉपर, और कुछ रह गया नहीं। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग, तो N2O कितना है 1 मोल, और उसके बाद कॉपर नाइट्रेट कितना हो जाएगा 4 मोल। उसके बाद वाटर को हम देखें तो 4 और 1, तो टोटल 5 मोल वाटर। तो कॉपर के साथ ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो नाइट्रिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, N2O H2O एंड नेशेंट ऑक्सीजन देगा। अब ये नेशेंट ऑक्सीजन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देगी और मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देगी। ओके, तो यहाँ पे ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब ये कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ऐसे वो डायरेक्टली कभी भी उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकती है, रिएक्शन कैसे होती है, हम लोग डायरेक्ट दिखा दें कि HNO3 का कॉपर ऑक्साइड के कॉपर के साथ रिएक्ट हो गया और कॉपर ने, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड नेशेंट ऑक्सीजन देगी और ये नेशेंट ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट करके उसको कॉपर ऑक्साइड में चेंज करेगी, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगी। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल नाइट्रेट फॉर्म करेगा और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल।
ओके अब रिएक्शन को हम ऐड करें तो जो 4 मोल कॉपर है वो 10 मोल HNO3 के साथ इस तरह की 3 स्टेप रिएक्शन के बाद क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, N2O एंड 4 मोल कॉपर नाइट्रेट एंड H2O। ठीक है, इसके बाद के जो मेटल हैं सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, उसके साथ नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो नोबल मेटल किस तरह के एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये आप लोग को शायद याद भी होगा, एक्वारीजिया, है ना। तो क्या होता है एक्वारीजिया, इसको हम स्टडी करेंगे कि नोबल मेटल के साथ किस तरह से एक्वारीजिया जो कि फॉर्म होता है नाइट्रिक एसिड के साथ ही 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3 का मिक्सचर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वारीजिया। तो ये एक्वारीजिया ही नोबल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा डिफरेंट कंपाउंड्स की। तो अब हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लें कि कॉपर के साथ ये किस तरह से नेशेंट ऑक्सीजन देता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद ही वो कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, नॉट सिंगल स्टेप। ओके, मेटल क्लोराइड एंड नाइट्रोसिल क्लोराइड reaction go through nascent chlorine। चलिए यहाँ देखते हैं नोबल मेटल क्या होते हैं। तो मेटल विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ रिएजेंट नोन एज नोबल मेटल। तो जो भी मेटल्स किसी भी तरह के रिएजेंट से कोई उसकी रिएक्शन नहीं होती, इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नोबल मेटल में। ओके, नोबल मेटल में कौन कौन आते हैं आप लोग को पता होगा, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते और अपनी नेटिव स्टेट पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन नोबल मेटल इज ट्रीटेड विद एक्वारीजिया। तो अगर हम नोबल मेटल को एक्वारीजिया, व्हाट इज एक्वारीजिया, 1 मोल ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड 3 मोल ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, इसके मिक्सचर के साथ अगर ट्रीट करवाएं तो देन वी गेट मेटल क्लोराइड। तो हम लोगों को उस मेटल का क्लोराइड मिलता है एंड नाइट्रोसिल क्लोराइड फॉर्म होता है। तो आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे, क्या नेशेंट हाइड्रोजन बना, क्या नेशेंट ऑक्सीजन बना? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें इसमें नहीं बनती हैं, इसमें बनता है नेशेंट क्लोरीन। तो ये नेशेंट क्लोरीन ही जो नोबल मेटल है उनको उनके साथ रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन करता है मेटल क्लोराइड की। ओके, तो किस तरह से ये रिएक्ट करता है उसको हम देखते हैं। तो देखिए मैंने लास्ट में लिख भी दिया है कि रिएक्शन गो थ्रू नेशेंट क्लोरीन। नेशेंट क्लोरीन की वजह से ही नोबल मेटल रिएक्ट करते हैं। चलिए रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं, पहले आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। ये H2PtCl4 फॉर्म होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, जो भी चीज़ें कटने वाली हैं उनको हम पहले काट लेते हैं। जैसे ये 4 2 2 जा 4, PtCl4 1 मोल, PtCl4 1 मोल। अब सभी चीज़ों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 2 मोल HNO3 है, इसके बाद 3 2 जा 6 8 HCl और PT रह गया। चलो इस तरफ हो गया सारा। अब हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर है H2PtCl4 और 2 मोल नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl और वाटर अगर हम देखें तो 2 2 जा 4 मोल वाटर। तो ये हो गई जो हमारी नोबल मेटल हैं उनके साथ नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में नहीं बल्कि किसकी तरह, एक्वारीजिया के फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो होता क्या है कि एक्वारीजिया जो है 1 पार्ट ऑफ HNO3 और 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड, 2 मोल वाटर और इसके साथ नेशेंट
क्लोरीन। अब ये नेशेंट क्लोरीन ही अटैक करता है किस पे, नोबल मेटल के साथ, और मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे जो ये नेशेंट क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाए। इसको हम कैंसिल कर देंगे और बाकी दोनों रिएक्शन को आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो 2 मोल ऑफ गोल्ड आ गया। नाइट्रिक एसिड को 3 से किया गया है तो 3 मोल नाइट्रिक एसिड। HCl कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। इसके बाद यहाँ देखें तो 4 मोल 2 2 जा 4 मोल AuCl3 बन रहा है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने 3 छोड़ दिया था, ओके। AuCl3 और क्लोराइड, एंड इसके बाद 3 मोल NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड और 6 मोल 3 2 जा 6 मोल वाटर। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग प्लैटिनम के साथ। तो फिर से एक बार एक्वा रिजिया नाइट्रोसिल क्लोराइड और नेशेंट क्लोरीन बनाता है। ये नेशेंट क्लोरीन प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करके प्लैटिनम क्लोराइड बनाएगा। अब ये प्लैटिनम क्लोराइड और 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके H2PtCl4 बनाता है। अब दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें सेम हैं उनको हम राइट एंड लेफ्ट में क्या करते हैं, कैंसिल। तो Cl हमारा कैंसिल हो गया, PtCl4 भी हमारा कैंसिल हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 मोल HNO3 आ रहा है, यहाँ से कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और 8 मोल 3 2 जा 6 और 2 8 मोल HCl एंड प्लैटिनम 1 मोल आ रहा है। इस तरफ अगर हम देखें तो H2P2Cl4 1 मोल, NOCl कितना हो जाएगा 2 मोल और 4 मोल 2 2 जा 4 मोल वाटर। तो ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस हो गई। तो नोबल मेटल के साथ किस तरह से ये एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करके नोबल मेटल डिफरेंट कंपाउंड उनके अपने क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं। ये रिएक्शन से आप लोगों को क्लियर हो गया। और एक्वा रिजिया क्या होता है ये भी आप लोग को पता चल चुका है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्वा रिजिया क्या है और किस तरह से ये नॉर्मल मेटल के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है। तो नेशेंट क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन से जो ऊपर थे मेटल वो सारे के सारे नेशेंट हाइड्रोजन दे रहे थे और वो नेशेंट हाइड्रोजन मेटल पे अटैक कर रही थी। इसके बाद हाइड्रोजन से जो नीचे थे वो नेशेंट ऑक्सीजन दे रहे थे, वो नेशेंट ऑक्सीजन मेटल पे क्या कर रही थी, रिएक्ट कर, जैसे कॉपर का मैंने बताया। और जो भी नोबल मेटल्स हैं वो तो रिएक्ट करती नहीं, तो उसके लिए क्या फॉर्म किया गया, एक्वा रिजिया, 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये रिएक्ट करके पहले नाइट्रोसिल क्लोराइड और क्या फॉर्म करे, नेशेंट क्लोरीन, और ये नेशेंट क्लोरीन ही जो हमारे नोबल मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके मेटल क्लोराइड फॉर्म करती हैं। ओके, तो ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग को रह गया इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, पहले आप इसको नोट करें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, लेयर which indicate the nitrate presence of nitrate ion, लिख लेते हैं, presence of nitrate ion in solution, in solution। तो काफ़ी लंबी सी थियरी लग रही होगी आप लोग को, लेकिन कुछ है नहीं ऐसा। एक्चुअली में लैब में ये टेस्ट आप लोग को मिलता है कि कोई नाइट्रेट सॉल्ट होता है अननोन, ऐसे आप लोग को बताया नहीं जाता है कि भाई इसमें ये जो सॉल्ट है वो गिवन है क्या, इसमें नाइट्रेट का सॉल्ट है। तो आप लोग को वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी सॉल्ट है उसमें नेगेटिव रेडिकल क्या है और पॉजिटिव। तो नेगेटिव रेडिकल में अगर नाइट्रेट आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है कि जो गिवन सॉल्ट है उसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। एक्चुअली में होता क्या है कि आपको जो सॉल्ट मिला है नाइट्रेटेड सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट है इट्स कंटेनिंग नाइट्रेट आयंस। तो कोई नाइट्रेट सॉल्ट हम ले लें, जैसे हम कैल्शियम नाइट्रेट या जो भी वहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट, वैसा कुछ सॉल्ट एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और उसको हम वाटर में सॉल्युबल करें। ओके, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद हम एक अनदर टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं, डिस्टिल वाटर का। ओके, अब ये दोनों सॉल्यूशन को जो डिफरेंट टेस्ट ट्यूब थे, एक में हमारा नाइट्रेट सॉल्ट था और दूसरे में हमारा क्या था,
फेरस सल्फेट का सॉल्ट, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अब ये मिक्स हो गया। उसके बाद ड्रॉपर या टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। आप लोग को पता है कि ये हमको काफ़ी हार्म कर सकता है, तो बहुत ही आराम से टेस्ट ट्यूब की बिल्कुल साइड बॉल से इसको टच करती हूँ। ड्रॉप वाइज जैसे ही हम इसको यहाँ पर ड्रॉप गिराते हैं, तो जहाँ पर इंटरफेस, जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और जो सोल्यूशन है हमारा फेरस सल्फेट और नाइट्रेट कंटेनिंग सॉल्ट का, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक ब्राउन रिंग बन जाता है। दिस ब्राउन रिंग ये हमको बता रहा है कि जो ये हमारा सॉल्ट है उसमें नाइट्रेट है। नेगेटिव रेडिकल्स क्या है सॉल्ट का? नाइट्रेट है। तो ये बहुत ही अच्छा कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। और एक्चुअली में जो ब्राउन रिंग बनता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है एक्चुअली में पेंटा एक्वो नाइट्रोसिल आयरन 2 का। ओके, तो ये तभी फॉर्म होगा जब आपके गिवन सॉल्ट में नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट होगा। तो क्या करना है आपको, मैंने बता ही दिया। चलिए, तो इट इज़ टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। ओके, ये नाइट्रेट का टेस्ट होता है एंड इट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ Fe2+ फेरस की बात हो रही है टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रेट को किस में चेंज करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड में, विच रिएक्ट विद आयरन। आयरन किस फॉर्म में है यहाँ? फेरस के फॉर्म में। फेरिक के फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि पहले से जो प्रिपेयर है तो वो सॉल्यूशन हम ले लें, नहीं, ये फ्रेशली बनाया जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि विद इन फ्यू आवर्स जो फेरस है वो तुरंत ही फेरिक में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा फेरिक में चेंज होगा, तो काफ़ी हायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इसका। ओके, तो इसलिए कभी भी फेरस जो है वो लॉन्ग टाइम तक इस फॉर्म में नहीं रहेगा, वो थोड़े समय के बाद फेरिक में चेंज जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये जो टेस्ट है वो सिर्फ फेरस दे सकता है, फेरिक नहीं, मतलब Fe3+ कभी नहीं देगा। टू फॉर्म पेंटा एक्वो नाइट्रोसिल आयरन 2 विच इज़ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसका नेम यहाँ लिखा हुआ है, और वो कैसा होता है? ब्राउन कलर का। द टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट बाय एडिंग डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन containing nitrate ion, okay, and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the side of test tube। जैसा कि मैंने अभी बताया, a brown ring is formed at the interface between the solution and sulfuric acid, okay, interface पे जहाँ पर वो दोनों layers mix हो रही है, मिल रही हैं meeting point पे, which indicate the presence of नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन, जो कि इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। तो क्या रिएक्शन होती है इसको मैं और बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें, इसको आप नोट करिए पहले। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि ब्राउन कलर का होता है, एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2 कॉम्प्लेक्स विच इज ब्राउन कलर। ये रिंग फॉर्म करता है, ब्राउन रिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये रिएक्शन होती है कि नाइट्रेट आयन जो है वो फेरस आयन के साथ, और क्योंकि वाटर भी है तो उसमें H+ होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करके वो फेरिक में चेंज होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो फेरस आयन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, पेंटा एक्वो नाइट्रोसिल आयरन 2 कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। और यही है ब्राउन रिंग, और इस रिंग से ही पता चलता है, ये रिंग जो है वो किसकी है? कॉम्प्लेक्स की, और कॉम्प्लेक्स का नेम मैंने लिख रखा है पेंटा एक्वो नाइट्रोसिल आयरन 2 कॉम्प्लेक्स। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि जो भी गिवन सॉल्ट है उसमें क्या है? नेगेटिव रेडिकल नाइट्रेट आयन। ओके,
तो ब्राउन रिंग टेस्ट ओवर हो गया है, इसी के साथ हम लोगों का नाइट्रिक एसिड भी ओवर हो गया। अब हम लोग को नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड की स्टडी करनी है एंड देन जो सेकंड एलिमेंट है फॉस्फोरस, उसकी स्टडी करनी है। तो वो सारा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना है। ओके, तो इसको आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।